हेलो एवरीवन, दिस इज शुभम और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 की इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 जो कि है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इस पूरे चैप्टर को हम एनिमेशंस के थ्रू पढ़ने वाले हैं और लास्ट में मैंने आपके लिए एक सरप्राइज भी रखा है जिसकी मदद से तुम एसएसटी में एटलीस्ट 95 तो ले ही आओगे, क्योंकि मैंने भी इसी ट्रिक का यूज करके क्लास 10 के एसएसटी में 95 स्कोर किया था। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज वह सारी एक्टिविटी होती हैं जिनका यूज करके हम पैसा जनरेट करते हैं और इकोनॉमिक एक्टिविटीज को अलग अलग चीजों के बेसिस पर क्लासिफाई भी किया जाता है। फॉर एग्जांपल, नेचर ऑफ एक्टिविटी के बेसिस पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज को प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर में क्लासिफाई करते हैं। एम्प्लॉयमेंट के कंडीशन के बेसिस पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में क्लासिफाई किया जाता है। और लास्टली, ओनरशिप के बेसिस पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज को पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्राइमरी सेक्टर को। प्राइमरी सेक्टर में वह सारी एक्टिविटीज आती हैं जो कि डायरेक्टली नेचर से कनेक्टेड होती हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर, माइनिंग, फिशिंग। ये सारी एक्टिविटी प्राइमरी सेक्टर के अंदर आती हैं। तो हम ये लिख सकते हैं, व्हेन वी प्रोड्यूस समथिंग बाय एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज, इट इज एन एक्टिविटी ऑफ प्राइमरी सेक्टर। और इसको एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर भी बोला जाता है। और ये प्राइमरी सेक्टर ही है जो दूसरे सेक्टर्स को बेस प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल, कॉटन की फार्मिंग करना प्राइमरी सेक्टर के अंदर आता है, लेकिन उसी कॉटन की टी शर्ट बना देना सेकेंडरी सेक्टर के अंदर आता है। यानी कि प्राइमरी सेक्टर की वजह से ही सेकेंडरी सेक्टर में कोई भी चीज प्रोड्यूस हो पा रही है। इससे आपको यह तो पता चल ही गया होगा कि सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है। तो सेकेंडरी सेक्टर में वह सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज आती हैं जिनका यूज करके हम नेचुरल प्रोडक्ट को चेंज करके एक न्यू प्रोडक्ट फॉर्म कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, कॉटन से क्लॉथ बनाना, शुगर केन से शुगर बनाना और ऐसी ही बहुत सारी चीजें। और इसीलिए इस सेक्टर को इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोला जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं टर्सरी सेक्टर की। टर्सरी सेक्टर में वह सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज आती हैं जो कि प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर की ग्रोथ को सपोर्ट करती हैं। फॉर एग्जांपल, ट्रांसपोर्ट, बैंक फैसिलिटी, डॉक्टर एटसेट्रा। और क्योंकि इसमें सर्विस प्रोवाइड की जाती है, इस वजह से इसको सर्विस सेक्टर भी बोला जाता है। कंपेयरिंग द थ्री सेक्टर्स। तो दोस्तों, जैसे कि हमने देखा कि अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग चीजें प्रोड्यूस की जाती हैं, लेकिन अब सवाल यह आता है कि हम ये कैसे मेजर करेंगे कि इन तीनों सेक्टर्स में कितना प्रोडक्शन हो रहा है। तो इसके लिए हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि जीडीपी का सहारा लेते हैं। जिस कंट्री की जितनी ज्यादा जीडीपी होती है, उस कंट्री में उतना ही ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा होता है। और जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए हम कंट्री के हर सेक्टर के फाइनल गुड्स की वैल्यू को ऐड कर देते हैं। मतलब हमें रॉ मटेरियल्स की वैल्यू को ऐड नहीं करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट की वैल्यू को ही ऐड करना है। फॉर एग्जांपल, एक बिस्किट बनाने के लिए हमें व्हीट, शुगर, घी, ऑयल, इन सारी चीजों की जरूरत पड़ती है, पर हमें इन सारे रॉ मटेरियल्स की वैल्यू को ऐड नहीं करना है। हमें सिर्फ और सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट यानी कि बिस्किट की वैल्यू को ही जीडीपी में ऐड करना है, क्योंकि बिस्किट में पहले से इन सारे रॉ मटेरियल्स की वैल्यू इंक्लूडेड होती है। और अगर हम फिर से रॉ मटेरियल्स की वैल्यू को ऐड कर देंगे तो हम एक ही प्रोडक्ट की डबल बार वैल्यू ऐड कर रहे होते हैं। इस वजह से हम ओनली फाइनल गुड्स की वैल्यू को ऐड करते हैं। आई होप कि तुम्हें यह समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो कमेंट कर देना, तो मैं तुम्हें वहाँ पर अच्छे से जीडीपी के बारे में एक्सप्लेन कर दूंगा। तो दोस्तों, कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो मुझे तुम्हारे साथ शेयर करने पड़ेंगे, क्योंकि ये जीडीपी के बेसिस पर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट जीडीपी यूएसए के पास है, लेकिन इंडिया जीडीपी के बेसिस पर वर्ल्ड में 5th पोजीशन पर आता है। और इंडिया में जीडीपी की कैलकुलेशन सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज करती हैं। और एक्चुअली में ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिस्टोरिकल चेंजेस इन सेक्टर्स। दोस्तों, जब हमारा भारत देश आजाद हुआ था तब से लेकर अब तक इन तीनों सेक्टर्स के गुड्स के प्रोडक्शन में काफी ज्यादा वेरिएशन देखने को मिला है। जब हमारा देश आजाद हुआ था तब प्राइमरी सेक्टर में ज्यादा गुड्स को प्रोड्यूस किया जाता था और इस वजह से प्राइमरी सेक्टर का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन भी काफी ज्यादा था। पर लोगों ने धीरे धीरे प्राइमरी सेक्टर को छोड़कर सेकेंडरी सेक्टर में शिफ्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि आजादी के बाद बहुत सारी इंडस्ट्रीज भी स्टैब्लिश होने लगी थी। तो इस वजह से लोगों का सेकेंडरी सेक्टर की तरफ अट्रैक्शन भी बढ़ता गया, जिस वजह से सेकेंडरी सेक्टर में काफी ज्यादा ग्रोथ देखने को मिली। पर अभी के कुछ सालों में लोग टर्सरी सेक्टर की ओर शिफ्ट करते जा रहे हैं, जिससे टर्सरी सेक्टर में बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होने लगा है। तो सवाल यह आता है कि टर्सरी सेक्टर इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता जा रहा है और लोग टर्सरी सेक्टर की ओर क्यों शिफ्ट हो रहे हैं।